जय हिंद दोस्तों। मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज विश्व में एक बहुत सारा हलचल वर्ल्ड वार की स्थिति बनी हुई है। तृतीय वर्ल्ड वार तो नहीं, लेकिन स्थिति ऐसी बनी हुई है, इसको देखना हम लोग ज़रूरी है कि भाई हो क्या रहा है। अगर हम लोग एक नागरिक हैं इस देश का और इस संसार का नागरिक, उस नाते से भी प्लस करेंट अफेयर्स के नाते से भी हम लोग को जानकारी ज़रूरी है कि इसमें हो क्या रहा है। तो देखिए, यूक्रेन का मुद्दा है। यूक्रेन एक कंट्री देख रहे हैं, यूक्रेन पर हमला कर दिया है रूस। आप देखिए, मैप हम बनाए हैं दोस्तों, बहुत मेहनत किए हैं बनाने के लिए, है ना। मेहनत किए हैं, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेहनत करते हैं अपने, इसको बनाते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं फिर। तो मैप को बनाए हम, और हम यूक्रेन को दिखाने का प्रयास। देखिए, यूक्रेन आपका ये क्षेत्र देखिए, ध्यान से देखिएगा। यूक्रेन आपका ये है, ये देख रहे हैं यूक्रेन है ना, ये क्षेत्र। और इस पर हमला रसिया, बहुत बड़ा एरिया है, ये रसिया का क्षेत्र है पूरा, ये रसिया है, ये सब देख रहे हैं रसिया है। रसिया का क्षेत्र बहुत लंबा है, सबसे बड़ा आपका विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसका है। इधर कैस्पियन सागर है, इधर आपका काला सागर, ब्लैक सी और एजोब सागर। ब्लैक सी इधर आपका मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर है। यहाँ नीचे क्या है, भूमध्य सागर। MBC बताए थे, MBC याद रखिएगा, भूमध्य सागर, काला सागर और फिर कैस्पियन सागर। MBC हो गया, M से भूमध्य मेडिटेरियन, B से हो गया ब्लैक और C से हो गया कैस्पियन सागर। इसके बीच में आपका है यूक्रेन। इसकी कहानी सुनिए पहले, हम लोग ध्यान देखें कि यूक्रेन आया कहाँ से। इसकी उत्पत्ति, सबसे पहली बात है कि इस पूरा इसका हम आपको DNA देखते हैं, पूरा इसका जनरेशन देखते हैं, कैसे इसका उत्पत्ति हुआ, क्या हुआ, पूरा देख लेते हैं एक बार पहले, है ना। सबसे पहली बात 1917 की घटना आप देखें, हम यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं 1917 लिख रहे हैं। 1917 की घटना है कि रूस में आपकी क्रांति हुई थी। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, लेनिन थे, लेनिन, उसके बाद फिर स्टालिन आए। तो 1917 में क्रांति हुई, रूस की क्रांति। तो उसमें आपका बोल्शेविक पार्टी जीत गया 22 में। 1922 में आकर के 1922 में फाइनली USSR, मतलब हिंदी में कह सकते हैं सोवियत संघ, सोवियत संघ, है ना, सोवियत संघ, USSR, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडियन स्टेट्स रहेगा, सोवियत संघ। 1992 में 22 में इसका गठन हुआ। 17 में बोल्शेविक क्रांति होती है रूस में, उसके बाद आपका फिर 22 में इसका USSR का गठन होता है। इस गठन में सारे देश जो भी आप कंट्री थे, बेलारूस था, यूक्रेन था, ये आपका काकस का क्षेत्र, जॉर्जिया देख रहे हैं, आर्मेनिया देख रहे हैं, अजरबैजान था, रसिया था, सारा शामिल हुआ। धीरे धीरे जो आपका 1922 में गठन हुआ, उसमें बेलारूस, यूक्रेन, ये काकस का क्षेत्र और रसिया संगठित हो गया और बन गया USSR। कहानी देखिए, बन गया क्या, USSR बन गया। 1922 से चलते रहा आपका USSR और वर्चस्वशाली था। अभी आज आपका अमेरिका है वर्चस्वशाली, उसमें कौन था, USSR वर्चस्वशाली था, सबसे शक्तिशाली USSR हो गया। और ये बातें और देशों को खटक रहा था, जैसे अमेरिका को, सबसे बड़ा अमेरिका भी उभर रहा था, अमेरिका को खटक रहा था। तो अमेरिका उसमें शक्तिशाली था नहीं। लेकिन घटना सेकेंड वर्ल्ड वार जब होता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और 45 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सिलसिलेवार 17 से 22 आए, 22 से फिर 39 45 में आ रहे हैं। इस डेट में क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका भी उभरता है, अमेरिका भी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र बट के युद्ध होता है दोनों में। उसके बाद अमेरिका और USSR, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ USSR, है ना, दोनों 1946 से दोनों के बीच में शीत युद्ध कहते हैं जिसको, शीत युद्ध, कोल्ड वार शुरू हो गया दोनों के बीच में। कोल्ड वार किसको कहते हैं भाई, ठंडा युद्ध। शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध, शीत युद्ध है कि आपको उसमें धमकियां मिलता है, आंदरूनी धमकियां दोनों को मिलता है, कुछ होता नहीं है। इस तरह से आपका चलते रहा शीत कोल्ड वार, लंबा चला। और आपका लास्टली जो है सो 1990 में आकर के 1990 में USSR देखिए बना था 22 में, और आकर के 1990 में इसका विघटन हो गया, USSR टूट गया, विघटन हो गया इसका। बात समझे, 1990 में ये प्रक्रिया फाइनली आपका 26 दिसंबर 1991 भी रहेगा, 1991 तक चलते रहा। धीरे धीरे स्वतंत्र हुआ, एक बार नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन करेगा कि USSR का विघटन कब शुरू हुआ, 1990 में। सबसे पहला विघटन देश
और इसमें विघटन होने के बाद यूएसएसआर जो टूटा तो 15 देश बना। कितना देश? 15 देश। ठीक है। अगर क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले यूएसएसआर से टूटने के बाद सबसे पहला देश कौन बना यूएसएसआर का? 15 देश बना था, बताए 15 देश यूएसएसआर से टूटकर बना। उसमें सबसे पहला देश था आपका लिथुआनिया। कौन था? देखिए यहाँ लिथुआनिया है। 3 देश आप देखिए, 15 की संख्या देखिएगा, 15 कैसे बनाए? एक लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, तीनों याद रखिएगा। यहाँ पर यूरोप का क्षेत्र है, ये सब यूरोप का क्षेत्र है। ये क्या है? यूरोप का क्षेत्र। इधर काला सागर के इधर यूरोप का क्षेत्र है। ये काकसस क्षेत्र कहलाता है। ये एक काकेसस क्षेत्र कहलाता है। काकेसस, इसमें आता है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। इस काकेसस क्षेत्र जो है इसके इधर यूरोप है, इधर आपका एशिया आ जाता है। क्या जाता है? एशिया यूरोप के बीच में है ये काकेसस क्षेत्र जो है। सो देखिए बनता है सबसे पहले यूएसएसआर टूटता है जो 22 में बना था। 1991 में जाकर इसका टूट गया यूएसएसआर। सबसे पहला देश बना लिथुआनिया। 3 याद रखिए यहाँ पर, लिथुआनिया, लाटविया, मैप में दिख रहा होगा आपको, एस्टोनिया, 3 कंट्री यहाँ बनाए हैं। चौथा आपका बेलारूस, 5वां यूक्रेन है ना, 5वां यूक्रेन, 6ठा मालडोवे, रोमानिया नहीं, रोमानिया यूएसएसआर का पार्ट नहीं था। 6ठा मालडोवे, 7वां जॉर्जिया, 8वां आर्मेनिया, 9वां अजरबैजान और 10वां रूस। और 5 आपका इधर क्षेत्र देखिए, कजाकिस्तान लिखे हैं यहाँ पे। इधर मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं था। कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान है ना, ये 5 क्षेत्र हो गया। सप्तानतान है, सप्तानतान। तो 10, 5, 15 यूएसएसआर टूटकर बना कितना? 15 टूट गया यूएसएसआर। रसिया अलग हो गया अपना, सब क्षेत्र इसका अलग हो गया। सब एक था, यूएसएसआर था, सब एक था। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालडोवे है ना, फिर जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, सब एक साथ था। 15 कंट्री। सोचिए इतना बड़ा कंट्री। उस समय इसका बोलबाला था। उस समय जो है पूरा आपका वर्ल्ड में यूएसएसआर ही का बोलबाला था, शक्तिशाली सबसे सार। लेकिन 1991 में देखते हैं जब पेड़ कहता है टूट जाता है। कोई भी अगर एक घर को भी लीजिए, तोड़ना आसान हो, अगर तोड़ना है तो उसको बंटवारा करा दीजिए, सबको अलग कर दीजिए सब भाई में। तो सब भाई अलग हो गया और ये विखंडित हो गया, विघटन हो गया इसका। और इसके बाद जो क्या घटना घटा दोस्तों, यूएसएसआर के विघटन के बाद 1991 के बाद आपका अमेरिका जो चाह रहा था, आज जो अमेरिका है आपका, एक तरफ अमेरिका शक्तिशाली होने के लिए उभर रहा था और एक शक्तिशाली होना शुरू, मतलब 1922 से लेकर के 1922 से 1991 तक पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली कौन रहा? यूएसएसआर रहा। 1991 के बाद फिर अमेरिका धीरे धीरे शक्तिशाली होना शुरू हो गया, ये बढ़ गया। आज भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? अमेरिका है। रूस की नीति रही है यहाँ पे, जो रूस का है नीति साम्यवादी नीति थी। यूएसएसआर के विघटन जो हुआ उसमें बहुत सारा कारण है। अगर कारण बताए हम तो उतना बताएंगे तो बहुत सारा कारण, लेकिन सबसे बड़ा कारण था कि यूएसएसआर कम्युनिस्ट पार्टी थे, साम्यवादी सरकार थी यहाँ पे। और वहाँ का राष्ट्रपति जो आया मिखाइल गोर्बाचोव की नीति थी लोकतांत्रिक, थोड़ा सा वो लोकतांत्रिक था। इसी कारण विघटन होते चला गया, स्वतंत्र होते चला गया और मिखाइल गोर्बाचोव कुछ नहीं किया, मान्यता देते चला गया। मिखाइल वहाँ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव, है ना, मिखाइल गोर्बाचोव। और धीरे धीरे क्षेत्र तो सब था ही, अपना सब स्टेट के रूप में था, उसी में शामिल था यूएसएसआर में। सब टूट कर एक देश बन गया, अलग राज्य हो गया, सब अलग बन गया। मिखाइल गोर्बाचोव इस्तीफा दे दिए। उसके बाद इनके राष्ट्रपति बने बोरिस एल्त्सिन, वहाँ का राष्ट्रपति बने। अगर पूछेगा आपसे मिखाइल गोर्बाचोव जो 91 में इस्तीफा दिए, उसका कौन बना? बोरिस एल्त्सिन बना वहाँ का राष्ट्रपति। उसके बाद अमेरिका अपना वर्चस्व करते रहा। फिर बाद में आ गए आपका 2000 इधर व्लादिमीर पुतिन, बहुत दिन से है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अब देखिए कहानी क्या होता है, झगड़ा कैसे हुआ, अब देखिए कहानी। मैप सब दिखा दीजिए आपको कैसे कहानी हुआ। अब क्या होता है, व्लादिमीर पुतिन को आपको राष्ट्रपति बनते हैं, कहाँ का? रूस का। इस विघटन के बाद सबसे बड़ा देश रूस ही था, इसका एरिया बड़ा है। तो व्लादिमीर पुतिन अमेरिका को कहते थे ठीक भाई अमेरिका बढ़िया है, अमेरिका सबसे सुपर पावर है। और अमेरिका तब तक एक संगठन, इधर ध्यान देंगे, एक संगठन यहाँ पर मिटाते हैं हम, जगह नहीं है तो कहीं कहीं लिखेंगे। एक संगठन बन गया नाटो, ध्यान देंगे नाटो।
ये आपका नवंबर में 1929 से बना, अब सॉरी 1949 में। इसका फुल फॉर्म पूछता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो जो बना था, इसका था नाटो बनने का इधर का, नाटो जो 30 कंट्रीज में शामिल है दोस्त, यूरोप का 28 और एक 28 यूरोप का 30 कंट्री है। पूछेगा नाटो में कितने देश हैं, 30 हैं, जिसमें कनाडा भी शामिल है और अमेरिका भी अटलांटिक का शामिल है। इसका फुल फॉर्म हो गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और कनाडा अमेरिका भी शामिल है इसमें। 30 कंट्री है, 1949 में गठन हुआ। इसका काम क्या है, दो कंट्री अपने देश को मतलब सुरक्षा प्रदान करना, एक दूसरे देश को सुरक्षा प्रदान करना, जिसमें सब है, जर्मनी, चेक, पोलैंड, ये आपका सब शामिल था, है ना। ये सब शामिल नहीं है। नाटो में आपका धीरे धीरे क्या है, नाटो अपना क्षेत्र को बढ़ा रहा है। अमेरिका, कनाडा शामिल हो गया। देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ कि व्लादिमीर पुतिन जब राष्ट्रपति बने गठन 49 में, तो नाटो का पॉलिसी रहा है कि राज्य को शामिल करते चलो, धीरे धीरे अपना सेना भेजता है। नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, इसमें आपको जितने सैनिक हैं, सैनिक हर कंट्री में भेजता है वो, और वहाँ पर अपना धीरे धीरे वर्चस्व बना लेता है। नाटो का ये नियम है। तो व्लादिमीर पुतिन का कहना था, जब शुरू में राष्ट्रपति बने थे, तो इनका कहना था कि चलो अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका जो है सो चलो जो नाटो में शामिल होना चाहता है, जो यूएसएसआर का कंट्री जैसे बेलारूस हो गया, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, जो शामिल होना चाहता है नाटो में हो सकता है, कोई बात नहीं, चलिए जाइए शामिल होइए। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका का जो द्वंद्व नीति है, अमेरिका की जो दोहरी नीति है, अमेरिका का जो चापलूसी है, इसका देखिए जिम्मेवार कैसे होता है सब। तो अमेरिका की जो पॉलिसी है वो क्या किया, सर्बिया पर आक्रमण किया, आप देखे होंगे। इराक के सद्दाम हुसैन को बर्बाद कर दिया, है ना। सर्बिया से कोसोवो को छीन लिया, वहाँ सेना रख दिया, इराक में कर दिया। इस तरह से वो जो करने लगा, तो व्लादिमीर पुतिन बोला कि नहीं, अब जो है नाटो में कोई भी आपका यूएसएसआर का जो कंट्री 15 को बटा है, जो अब आपको शामिल नाटो में नहीं होगा। नाटो में अगर अब कहना था इनका, व्लादिमीर पुतिन का कहना इधर हो गया कि अब जो भी नाटो में शामिल होगा उस पर हम डायरेक्ट हमला करेंगे। नाटो में जो भी आपका कंट्री, पूरा बस विश्व का नहीं, यूएसएसआर का, ये 15 जो बताया आपको, 15 कंट्री जो यूएसएसआर का है, अगर कोई शामिल होता है नाटो में, नाटो के साथ सदस्यता लेता है, तो उस पर हम डायरेक्ट हमला करेंगे। और यही घटना घटा दोस्तों। इधर हुआ क्या कि नाटो का यूक्रेन जो है, यूक्रेन यूएसएसआर का था, 15 सदस्य में ये भी था शामिल। तो देखिए इसकी पहले यूक्रेन की स्थिति क्या देख रहे हैं। यूक्रेन अब जो है सो नाटो की तरफ झुकना शुरू कर दिया, और व्लादिमीर पुतिन की घोषणा हो चुकी है कि जो भी नाटो में शामिल हो उस पर हम हमला कर देंगे। और यूक्रेन का देखिए क्षेत्र, इधर बेलारूस है, अगर चौथी देखा जाए तो पूरा यूक्रेन है, ये यूक्रेन है, इधर रूस है, पूरब में क्या है, रूस है। पूरब में पूछेगा कोई, इधर पूरब है, पूरब में रूस है, पूरा रूस है, देखिए सब रूस है। इधर पश्चिम में देखिए मालडोवे है, और पोलैंड है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, रोमानिया है। मेनली पोलैंड याद रखेंगे, पोलैंड है पश्चिम में। उत्तर में कौन है, बेलारूस भी है ना, बेलारूस हो गया, थोड़ा सा पार्ट पोलैंड के भी आ जाएगा। दक्षिण में क्या है, काला सागर है, एजोब सागर है, देखिए यहाँ एजोब सागर है। अब देखिए इधर तो पूरा रूस है, इसका क्षेत्र देखिए, यूक्रेन का क्षेत्र पूरा ही रूस है। इधर तो पूरा उसका सीमा है हमला करने की। इधर देखिए एजोब सागर पर उसका कब्जा है, इधर काला सागर है, यहाँ तक आपका रसिया का। अब बचा कौन, मालडोवे, इधर का क्षेत्र। तो अब नाटो का नाटो चाह रहा था कि इसको भी मिला लें, यूक्रेन को भी मिला लें, तो इसीलिए यूक्रेन इधर झुकना शुरू कर दिया नाटो की तरफ। तो जो है सो आपको व्लादिमीर पुतिन इसीलिए बोले हमला। देखिए लोग कहता है कि हमला करने का कारण इसका क्या है, मेन कारण है नाटो, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। मेन कारण लोग समझते हैं कि क्षेत्र को स्वतंत्र, जैसे देखिए अभी क्या फर्स्ट दिन क्या हुआ, 3 दिन पहले क्या हुआ था कि इस क्षेत्र जो है ए रसिया चाहता है पूरा कब्जा, माने इस पर अपना वर्चस्व बना कर रखने के लिए, पूरे यूएसएसआर पर वर्चस्व फिर से चाहता है कि यूएसएसआर बनावें। रसिया का सोच यही है, व्लादिमीर पुतिन का सोच है कि जो 15 सदस्य भागा है फिर से यूएसएसआर बना लिया जाए, फाइनली यही उसका ये है। लेकिन अभी क्या किया कि ये देखिए 2 प्रदेश याद रखिएगा, लुहांस्क देखिए मैप में देख रहे हैं, लुहांस्क, ये मैप है लुहांस्क का, है ना, लुहांस्क। ये दोनेत्स्क है, क्या है, दोनेत्स्क। तो एक देखिए पूरा क्षेत्र लुहांस्क है, पूरा हम ब्लैक दिखाएं तो लुहांस्क का कुछ प्रदेश, ये लाल जो दिखाए हुए हैं, लाल वाला है ना, और दोनेत्स्क जो इतना बड़ा दोनेत्स्क है, 2 क्षेत्र उसका जो प्रांत है, दोनेत्स्क पूरा नहीं, थोड़ा सा प्रांत उसका भी कब्जा किया है। दोनेत्स्क जो रेड बनाए हुए लाल वाला देखिए, और लुहांस्क का उतना जो लाल रेड है वो उस प्रदेश पर अपना स्वतंत्र कर लिया, ये दोनों प्रदेश को स्वतंत्र कर लिया है। यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन का कहना था, 3 दिन पहले इस पर अटैक करके स्वतंत्र कर भी लिया। इसका कहना था कि डोनबास क्षेत्र है, ये कौन क्षेत्र है, डोनबास क्षेत्र।
डोनबास क्षेत्र में आपका जो है सो उनका कहना है कि रसियन लोग ज़्यादा हैं और यहाँ का यूक्रेन का सरकार इसको नरसंहार करता है, हमला करता है। ये मेरा क्षेत्र है, ये अलगाववादी है, ये अलगाववादी है। अलगाववादी मतलब ये स्वतंत्र होना चाहता है, ये रसिया मिलना चाहता है, इसीलिए इसको हम अटैक किया यहाँ पे और लुहांस्क को और दोनेत्स्क क्षेत्र के कुछ प्रांत को स्वतंत्र करवा लिया। क्या करवा लिया? तो करवा लिए कोई बात नहीं। तो फिर अब हमला, जब आप इसको करवा लिए लुहांस्क को और दोनेत्स्क को, तो फिर आप छोड़ दीजिए हमला। अब क्यों कर रहे हैं? अगर यही कारण रहता कि अपने क्षेत्र को डोनबास क्षेत्र कहा जाता है, इसको कौन सा क्षेत्र? डोनबास क्षेत्र। अगर सिर्फ इतना ही उद्देश्य रहता अटैक हमला करने का तो काम खत्म हो गया था, छोड़ देता था आप। लेकिन फिर क्या हो रहा है? अटैक तो आप कर ही रहे हैं। जानता है यूक्रेन नाटो मेन उद्देश्य है इसका हमला, मेन कारण है नाटो को इसमें घुसने नहीं देना। क्योंकि नाटो की अगर सेना यूक्रेन में आ जाती है, नाटो की सेना अगर बेलारूस में आ जाती है, यूक्रेन में आ जाती है, तो समझिए डायरेक्ट रसिया के कंसर्ट में आ जाएगा। मतलब रसिया पर अटैक भी कर सकता है भविष्य में, कभी अमेरिका का भी इस पर भी कर सकता है, कनाडा, जो भी 30 कंट्री है इसमें नाटो में। इसीलिए चाहता है कि यूक्रेन पर कभी भी नाटो नहीं आए, क्योंकि बाउंड्री लगता है, बाउंड्री सीमा लग रहा है रूस से। बात समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो इसीलिए नाटो को घुसने नहीं देना है, इसीलिए हमला, मेन उद्देश्य हमला इसीलिए हुआ है। और देखिए धीरे धीरे क्या है, यहाँ यूक्रेन को जब हमला हो रहा था, देखिए दोस्त, गांव में भी दो आदमी जब लड़ते हैं, दो व्यक्ति चाहे दो घर, तो तीसरा जो है 3-4 को ललकार देगा उसको कि मैं ये कर दूंगा, तुम करो ना, कोई कुछ तुमको नहीं कर देगा। यही बात आज यूक्रेन के साथ हो रहा है। यूक्रेन का जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की आज फंस गए हैं। आज इनको कोई मदद नहीं कर रहा, यूक्रेन को आज को मदद नहीं कर रहा। यूक्रेन की राजधानी कीव है, कीव का 70% हिस्सा पर लगभग कब्जा कर चुका है। कीव में फोर्स उतार दिया है रसिया। ये राजधानी देखिए कीव, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। और यहाँ का व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, वो चिल्ला रहे हैं कि कोई मदद करे। अभी तो सब कहा था, नाटो बोला था मदद करेंगे, नाटो बोला अगर हमला करेगा तो नाटो को जो सैनिक है वहाँ आपके पास पहुँच के हेल्प करेगा। अमेरिका बोला था कि हम प्रतिबंध लगा देंगे, सब बोला था, लेकिन सब अब डर गया। क्यों? कि वर्ल्ड वार की स्थिति न हो जाए, सब इससे डर रहा है। क्यों? अगर रसिया पर अटैक करता है अमेरिका माने, चाहे नाटो का सेना अगर इस पर अटैक करता है, तो इधर से चाइना इधर मदद करेगा, चाइना को उत्तर कोरिया मदद करेगा। भारत की स्थिति तो गजब की है। भारत अभी निष्पक्ष है और भारत हमेशा गुट निरपेक्ष में शामिल रहा है। गुट निरपेक्ष, कोई गुट नहीं जो बनाता है, निरपेक्ष है। कभी गुट निरपेक्ष आंदोलन आपको नेहरू 1961 में चलाए थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन, माने गुटबाजी नहीं, निरपेक्ष रहना। उसमें गुटबाजी अगर होना शुरू होगा तो आपका रसिया की तरफ चाइना आ जाएगा, फिर आपको उत्तर कोरिया आ जाएगा, है ना। इस तरह से आपका एक वर्ल्ड वार की स्थिति हो जाएगी। इसीलिए कोई देश अब डर रहा। कहने को तो कह दिया यूक्रेन को तुम मदद करेंगे, तुमको हमला करेंगे तो देख लेंगे तुम क्या होगा, तुमको गर्दा उड़ा देंगे, देख लेते हैं क्या होता है ना। लेकिन अब कोई नहीं जा रहा है। क्यों? कि जानता है कि अगर गुटबाजी करेंगे इधर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस सब एक तरफ हो जाएगा, इधर जो है रसिया, चाइना, उत्तर कोरिया, जापान इधर एक तरफ हो जाएगा और वर्ल्ड वार की स्थिति हो जाएगी, थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति। इसीलिए कोई देश आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है, छोटा मोटा अमेरिका लगाया है, उस पर कुछ बैंक को रोक दिया है, कुछ अब कह रहा है कि जो उसका जो अमेरिका में जो रूस का जो संपत्ति है उसको कब्जा कर लेंगे, उस पर ही कर लेंगे, तो वो अभी अलग बात है। लेकिन अभी फिलहाल कुछ कर नहीं पा रहा है ना। तो इस तरह से आपका जो देश नाटो का हो गया। तो युद्ध का कारण क्या है कि जानता है कि यूक्रेन जो है सो आपका मेन यही है, ये इसीलिए स्थिति ही बनी हुई है। ध्यान, अब आप लोग आगे न्यूज़ हमेशा देखते रहेंगे, क्या न्यूज़ होता है हमेशा वॉच करते रहिए। क्यों हुआ कल, आज के डेट मॉर्निंग में क्या हुआ, मॉर्निंग में न्यूज़ सुन रहे थे समाचार, तो कारकिव क्षेत्र देखिए, यहाँ हम लिखे हैं कारकिव क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया है। इस कारकिव क्षेत्र पर कब्जा, इसको स्वतंत्र करवा लिया है। लुहांस्क को, दोनेत्स्क के इस क्षेत्र को जो लाल दिखा रहे हैं आपको, उसको तो आज़ाद करवा लिया है। लेकिन कारगिल पर कब्जा कर लिया है, कीव पर हमला कर दिया गया है, सारा फोर्स उतार दिया गया है। इधर से निकलने का रास्ता कहीं नहीं है, एजोब सागर, काला सागर से निकलने का रास्ता नहीं, इधर रसिया भरा हुआ है। अब लोग भारतीय फंसे हुए यहाँ पे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने वाले फंसे हुए, यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको निकलना है। इधर कहाँ से निकलें? तो अब रास्ता है कि इधर लिथुआनिया से निकल जाएँ, इधर से निकल करके पोलैंड से चाहे लिथुआनिया से ऐसे निकल सकते हैं, है ना। तो कहाँ निकलेंगे? ये अब भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि इन लोगों को यहाँ से निकाला जाए। हलचल मचा हुआ है, खाना नहीं, पेट्रोल पंप नहीं, मैंने 500 रुपये ज़्यादा ATM से निकलने मैंने पैसा नहीं मिल पा रहा है। स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है वहाँ पे, यूक्रेन में स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है दोस्तों। और हम लोग एक नागरिक के नाते हम लोग चाहेंगे कि शांति हो। भारत तो हमेशा शांति चाहा, हमेशा गुट निरपेक्ष में शामिल रहा है, कहीं गुटबाजी नहीं। कल मोदी जी भी बात किए हैं व्लादिमीर पुतिन से कि शांति कीजिए, जैसे भी शांति एक, और लास्टली शांति एक समाधान है। हमला करना से कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा दोनों देशों का।
किसी को कम किसी को ज़्यादा। यूक्रेन को ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि छोटा देश है, इसकी शक्ति के सामने, रसिया की शक्ति के सामने जीरो है यूक्रेन, कुछ है नहीं। और यूक्रेन का एक देखते क्षेत्र देखें, चेर्नोबिल, इसका नाम देखे होंगे, चेर्नोबिल लिखे हैं यहाँ पे। चेर्नोबिल में आप 1986 में एक क्वेश्चन बराबर आता है कि परमाणु संयंत्र था, एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र चेर्नोबिल में, वहाँ पर विस्फोट रिएक्टर में हुआ था। क्वेश्चन आता है कि यूक्रेन का कौन सा क्षेत्र था जहाँ पर परमाणु संयंत्र में विस्फोट हुआ था रिएक्टर में, तो चेर्नोबिल याद रखें। कौन रखें? चेर्नोबिल। अभी कब्जा किसका किया? लुहांस्क पे और दोनेत्स्क पे, कारकिव पे। इस तरह स्थिति पर बात करते रहिए और सारा मैप को देखिए। इसकी तरफ क्या है, ये सब जो है यूएसएसआर का था, क्षेत्र बता चुके हैं, 15 क्षेत्र था, 1 2 3 आपको दिखा दिए सब मैप में। इधर यूरोप का पूरा ये था, है ना, सब यूरोप ही है, लेकिन आपका इस तरह से स्थिति ये है, बनी हुई है। और देखिए अब क्या होता है फिर आगे, है ना, इसके बाद आगे क्या स्थिति होती है। यूक्रेन पर से कब्जा से पहले रसिया, देखिए यहाँ पर क्रीमिया लिखे हैं, क्रीमिया देखिए 2014 में इसको स्वतंत्र करवा लिया, इस पर रसिया इसको क्रीमिया को फिर कब्जा किया 2014 में। तो घटना आपको लगातार घटते रह रहा है ना। चलिए बस यही सब देखना है हम लोग को, हाँ, और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, नज़र रखिएगा इस युद्ध पे, हमेशा नज़र रखिएगा, क्योंकि आपके लिए करंट अफेयर्स भी है और एक मानवता के नाते भी इस चीज़ का है, इसे ध्यान रखेंगे। और यूरोप में हलचल हो रहा है, इसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पर भी पड़ेगा, भारत पे पड़ेगा, क्योंकि भारत, आपका रसिया भी इन्वॉल्व है, रसिया से भारत कच्चा तेल आता है, पेट्रोल आता है, यूक्रेन से भी आता है। तो आपको अब जो है सो महंगा कच्चा तेल हो जाएगा, सामान महंगा कुछ हो जाएगा, है ना, माने वैश्विक प्रभाव पड़ेगा। अगर दो आप गांव में सोचिए ना, गांव में 2 आदमी वगैरह लड़ता है तो उसके अगल बगल जो होते हैं ज़्यादा प्रभावित होते हैं, फिर उसके दूर होते वो भी प्रभावित होते हैं, तो प्रभाव सब पर पड़ेगा। रसिया आपका भी पड़ोसी है, बगल में है सब, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही, पूरे वर्ल्ड पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए चाहिए कि शांति हो जाए और समझौता कर लें, संधि कर लें। यूक्रेन और रूस इसी में भलाई है, सब देश। अब देखिए आपका यूनाइटेड स्टेट भी है, यूनाइटेड स्टेट यूएन, इसका गठन 1945 में हुआ था। यूएस ये मूर्त संस्था, हमको तो लगता है नहीं कि इसका कोई काम है। इसका 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सुरक्षा परिषद जो है बैठक भी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 45 में हुआ। उसका जो है आपको प्रधान अभी हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो वो सब आप यूनाइटेड स्टेट हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, पूरे संघ का, पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का आप एक मुहूर्त माने संस्था है, लेकिन अमूर्त है, माने है ही नहीं, नाम मात्र के। सिर्फ क्यों संस्था काम नहीं कर पाती आज तक कोई भी शांति में। अमेरिका जब हमला इराक पर किया तो भी नहीं, सर्बिया पर किया तो भी नहीं, कोई मुद्दा पर इन लोग जो है सो कभी भी यूनाइटेड स्टेट स्टेप नहीं ले पाता है। उसका बात को कोई सुनता ही नहीं, अमेरिका भी नहीं सुना आज तक कोई बात। तो फिर संघ को क्यों रखे हुए हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ को भंग कर दीजिए, क्यों रखे हुए हैं जब आपका कोई वर्ल्ड में कोई बात ही नहीं चलता आपका। तो आप अभी युद्ध हो रहा है यूक्रेन का, इसको आप इस शांत कर ही नहीं पाएंगे। बैठक लगातार होगी, तो कोई सुनेगा ही नहीं आपका बैठक को। मीटिंग चल रहा है, नाटो का मीटिंग भी चल रहा है, सबका मीटिंग चल रहा है। देखिए क्या होता है, कंडीशन पर नजर रखिए, हम लोग स्थिति पर नजर रखें और आगे देखें यूक्रेन का मुद्दा को। क्योंकि कोई सब्जेक्ट पढ़ने से पहले मेरा ये मन था आज की कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं तो उसका फाइनली क्या होता है, मनुष्य हैं तो फाइनली हर घटना पर हम नज़र रखें। यही इतिहास बनता है, यही क्या है, इतिहास है। देखिए इतिहास बताए ना, यूएसएसआर क्या था, कैसे गठन हुआ, नाटो क्या है, नाटो गठन कब हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ, यूएसएसआर का विघटन कब हुआ, तो सारा इतिहास है। इतिहास से क्वेश्चन पूछता है, चेर्नोबिल कौन है, चेर्नोबिल कहाँ था, यूक्रेन कहाँ है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो ये तब सब इतिहास है। और इसी से रिलेटेड सब कुछ क्वेश्चन रहता है भविष्य में, तो इसको देखना जरूरी था। इसीलिए मैंने वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही था कि घटना पर नजर रखें। अब आप लोग, आपकी जिम्मेदारी है कि अब न्यूज़ सुने और इस मैप को देखें और समझें कि कहाँ क्या हो रहा है, यूक्रेन में कहाँ कहाँ अटैक हो रहा है। आपको बता दिए हैं क्षेत्र, आपको कहाँ कहाँ बमबारी हो रहा है, कहाँ कैसे पब्लिक, आप नजर रखें। फोटो मेरे पास है नहीं दिखाने का, आप देख लेंगे, न्यूज़ में सुनते रहेंगे, मैप आप देख लेंगे। थैंक यू।